उत्साह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इसमें जो करंट अफेयर्स का हमारा डेली क्लास आता है उसमें क्या क्या अभी शुरुआत हमने किया है। अभी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स रिवाइज स्टैटिक जीके ये सब का सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे करंट अफेयर्स एमसीक्यू, उसके बाद आपको वन लाइनर एमसीक्यू भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा एक एक करके। क्या क्या चीजें रिवाइज होने वाली हैं इस पे जरा नोट्स आपको बनाते चलना है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको करंट की चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कौन कौन से वो देश जा रहे हैं ये ध्यान रखना आपको। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो ऑप्शन एक है सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। क्या ये इनमें से कौन से देश या इन सभी देश जा रहे हैं वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से सभी ऊपर के जितने भी है, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया, आज ये देखेंगे हम लोग। आज ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया इन सबको देखने वाले हैं, एक एक करके हम लोग इसको याद करेंगे। ये इन सब देशों में आज विजिट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अब आ जाते हैं, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स है। जैसे किस राज्य ने कश्मीर में अब सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। तो ये सरकारी गेस्ट हाउस बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। फिलिस्तीन जहां पे इजराइल युद्ध लड़ रहा है, आपको मालूम है। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार बाजार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी। मतलब यहाँ पे आई थिंक बाजरा है, ये बाजार नहीं, बाजरा उत्पादन के लिए ये बीज किट देने वाला है राजस्थान। भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सिंगापुर ने किया है। और भारत सरकार ने भारत में फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया है। तो ये हो गया एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी हेडक्वार्टर है मनीला। ये सब कुछ हम लोग डिटेल जीके में देखेंगे। और सिंगापुर फिर से यहाँ पे एक न्यूज में आ गया, भारत और किस देश में कानून और विवाद समझौते पे हस्ताक्षर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारा जो फाइनल पीडीएफ होगा उसमें इंग्लिश में रहेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। अगला, सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा शीर्ष पे है। सार्क जो होते हैं ना, सार्क फिश, उसके शरीर की जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो बहुत महंगी बिकती हैं। तो ये तमिलनाडु जो है इस पे टॉप पे है। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। तो ग्रीष्मा ठाकुर ने ये चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। किसने रणजी ट्रॉफी 2024 के खिताब जीते हैं। तो ये मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024 के खिताब। FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेल को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये है 100 जेल। जेल जहां पे मतलब प्रिजन हाउस की बात हो रही है। 100 जेलों में ये ईट राइट स्टेशन बनाया गया। ईट राइट स्टेशन को पहले प्रमाणित किया गया था फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया का, ये है। ठीक है, FSSAI। इन्होंने ये प्रमाणीकरण, मतलब इसमें क्या होगा, भोजन की शुद्धि, क्वालिटी ऑफ फूड, ये सब पे बात की जाएगी। अगला है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है। तो ये गुजरात में किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहां के सीएम और गवर्नर का नाम आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अब बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने डेली, हम लोग चूंकि इसको कर रहे हैं तो आप के लिए ये जो आंसर करना है वो देखिए, किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। पिछले दिन के करंट अफेयर्स में हमने इसका आंसर कर दिया है। और इसके साथ ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। सेला टनल असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो सोनितपुर जो है ये असम में ही है। तो आपको अभी तक आंसर कर देना चाहिए था, असम में ये सोनितपुर का 50 मेगावाट सौर परियोजना लागू किया गया है। सेला टनल अभी रिसेंट में उद्घाटन हुआ है, असम को अरुणाचल प्रदेश। लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया, अष्टलक्ष्मी जिसका थीम था। अब आ जाते हैं, आपको हमने जो जो कंट्रीज की बात हुई है उन सारे कंट्रीज को एक बार थोड़ा मैप में देखेंगे, जैसे फिलीपींस, सिंगापुर, मनीला और मलेशिया। ठीक है। और ये मैप हम आपको हमेशा से कहते हैं कि एक क्लियर व्यू में आप मैप को पढ़िएगा, थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखिए पूरा ये जो देश है हमारा, ये भारत है हमारा। और उसके चूंकि एशियन कंटिनेंट का ये 2.4% लैंड एरिया का कवर करता है ना। एक इकलौता देश है जिसके नाम के आधार पे कौन सा ओशियन है। तो ये है इंडियन ओशियन। समझ में आ रहा है आपको, ये सब चीजें आपके काम की हैं। अब आ जाते हैं, हमने जिस जिस देशों की बात की है वो आखिरकार हैं कहां। तो आपको देखो, आज उन सारे देशों से संबंधित हमने एक बात कहा था कि हम लोग एक एक बार करके के आपको सब कुछ याद करेंगे टाइप बाय टाइप। लाइक आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के ईस्ट में। तो इंडिया के ईस्ट में पहला यहां पे तो है बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल यहीं पे है, बंगाल की खाड़ी।
ठीक है। दूसरा है ये अंडमान सी, याद रखिएगा अंडमान सी। अंडमान सी जो है बहुत ज्यादा जरूरी आपके काम आने वाला है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जब भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात होगी तो आपका ये अंडमान सी आपके काम आने लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत मुश्किल है क्या याद करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ सिंगापुर के बगल से गुजरता है। देखो ये जो पानी वाला रास्ता है ना, एक्चुअली इधर के भी सी साइड को और इधर के भी सी साइड को और इधर के भी सी साइड को, एक यही गलियारा पतला सा जो है जो इधर जुड़ता है, इसी को स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट ये वाले रास्ता ही है। तो इधर है साउथ चाइना सी, यहां से ये गुजर के आता है। इधर आपको नीचे इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है, ये भी आएगा आपको, ठीक है। तो ये बार बार न्यूज में रहता है। यहाँ पे सभी दुनिया के सभी नेवीज जो हैं उनके शिप यहाँ पे डिपोर्टेड रहते हैं, और ये नेवी आपको हम बता देंगे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। मतलब यहाँ पे ऐसी हालात रहती है कि कोई भी देश है ना, कोई भी देश लिटरली अपने देश का जो कमर्शियल शिप है उनको, जैसे आपने देखा होगा रेड सी में बहुत अटैक कर रहे थे, कौन कौन कर रहा था बताओ? हूथी रिबेल्स कर रहे थे रेड सी में, वो भी हम दिखाएंगे फिलिस्तीन की जब बात होगी तब। लेकिन हर दिन हम 20 से 25 मिनट आपके लिए मैप जरूर रखते हैं ताकि आपको ये सारा कुछ एक साथ रिवाइज हो पाए, ठीक है। अब जो है फिलीपींस है कहाँ, तो ये देख लो आपका है फिलीपींस, ये आपको फिलीपींस दिख रहा है जिसका राजधानी है मनीला, और यहीं पे हमने एक और क्वेश्चन देखा था एडीबी, ठीक है। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। आई थिंक ये भी क्लियरली याद हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, सुलू सी यहाँ पे है, सी कुछ छोटे छोटे हैं, एक एक बार देखना है आपको। सुलू सी, सुलावेसी सी, बांदा सी, मोलक्का सी, देखो वो मलक्का है MAL, ठीक है, ये मोलक्का है, ठीक है। फ्लोर्स सी एंड बाली सी। इंडोनेशिया आप देखोगे यहां से लेकर के और ये एरिया आई थिंक यहां तक होगा, इसमें छोटे छोटे आइलैंड 25,000 के आसपास है। मतलब ये दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या वाला आइलैंड कंट्री है। मतलब यहाँ के जो आइलैंड है वो सबसे ज्यादा नंबर में है, बात समझ रहे हो आप? ये आइलैंड नंबर वाइज सबसे ज्यादा है। फिलीपींस चूंकि ये ईस्ट एशिया का पार्ट है, एशिया में सबसे ईस्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो यही है, याद रहेगा आपको, आपको ये भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो प्यारे फ्रेंड्स, अगला जो है वो है मलेशिया। मलेशिया देश यहाँ पे देखो, मलेशिया और सिंगापुर भी एस जयशंकर गए थे। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, आपको मालूम होगा। ये पहले ब्यूरोक्रेट थे, फिर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बीजेपी से अभी क्या है हमारे विदेश मंत्री हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को जरा देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पे है क्या। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? क्वालालंपुर, क्वालालंपुर, ठीक है, याद रहेगा आपको। मलेशिया बहुत सारी शूटिंग में आपने देखा होगा। सो यहीं पे स्टेट ऑफ मलक्का के पास है, और ये सिंगापुर उसका छोटा शहर जिसका नाम था, यहाँ भी वो जाने वाले हैं। कुल मिला के 3 जगह, एक तो हो जाएगा फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। आपको एक चीज और बताते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है साउथ चाइना सी, जिसके 2 आइलैंड है, आपने सुना होगा कई बार। 2 आइलैंड बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, कि स्प्रैटले आइलैंड और एक जो है पार्सल आइलैंड। ये दोनों यहीं पे डिस्प्यूटेड रीजन है जिसपे चाइना ने कब्जा कर लिया। स्प्रैटले आइलैंड देखो फिलीपींस के पास है तो ये इसका है, लेकिन ये कहता है कि पूरा चाइना सी ही हमारा है, नाम ही रख दिया इसका चाइना सी। देखा देखी, इंडिया की देखा देखी इसने ये हरकत की है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा जरूरी होता है, आपको सब कुछ का एक एक जो है याद रखना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में ये काम है। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन की बात हमने की थी, देखो मैप पे एक अच्छे से पकड़ बना के रखो, वही मैप के सवाल पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में पूछे गए हैं या न्यूज में पूछे गए हैं। आपको मालूम है पीजी का एग्जाम हुआ है, उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो ये जो है वेस्ट एशिया, हम लोग कहां आ गए? अब वेस्ट में आ गए, ठीक है। ईस्ट का हमने आपसे जिक्र कर दिया है, वेस्ट में जो ही आओगे आप तो अभी मालूम है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत भयानक लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन का ही एक ग्रुप है जिसको कहते हैं गाजा, सॉरी जगह का नाम है गाजा, लेकिन फिलिस्तीन का ग्रुप जो है उसका नाम है हमास। तो ये जो गाजा का बॉर्डर दिख रहा है आपको, यहीं पे ये युद्ध बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। लगभग इजराइल इस पूरे एरिया को ही उसने डिस्टॉर्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये बहुत दिक्कत वाली बात है। वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी यहाँ के लोकल लोग। और अगर हम बात करें तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन या वो जो हमास आतंकवादी संगठन है उसने ये किया है, क्योंकि उसका ही लगाया हुआ आग है। जब अब झुलस रहे हैं लोग तो उनको दिक्कत हो रही है। कहीं भी किसी तरीके से आतंकवाद सभी देशों के लिए खतरा है। ऐसा नहीं है कि आज जिस देश में अटैक नहीं हुआ
वहां अगले 100 सालों में या 10 सालों में अटैक नहीं होगा। ठीक है, बात आगे करेंगे फिलिस्तीन है कहां। देखो ये जो मैप देख रहे हो ना, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और फिलिस्तीन की राजधानी कहां है। फिलिस्तीन की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। देखो जेरूशलेम एक पवित्र शहर है, यहाँ पे 3 धर्मों का जन्म हुआ था एक तरीके से मानो। एक तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह जो आप जानते होंगे ईसा मसीह। ठीक है, और सबसे पहला जो धर्म था इस एरिया का वो है जूस। और इत्तेफाक की बात है कि इनके जो ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं ये तीनों धर्म मानते हैं। सो खतरनाक बात जो है आपको समझना चाहिए कि ये कितनी खतरनाक की लड़ाई है। इनके ही एक ही वंश के 3 लोग निकले और तीनों धर्म निकाले, तीनों का मेन फाउंडेशन जो एक है वो एक है, लेकिन जूस जो है इजरायली उन्होंने धीरे धीरे सब पे करके कब्जा कर लिया है। और अभी की जो स्थिति है वो लग रहा है ऐसा जैसे ये पूरा कब्जा कर ही लेंगे। तो फिलिस्तीन का एरिया अब अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके ये कम हो रहा है। और ये जो एरिया आपको घिरा हुआ दिख रहा है ये सब फिलिस्तीन में आएगा, डेड सी और इस तरीके से। और बाकी ये सारा एरिया इस साइड का तो अभी हमला ही चल रहा है, ये सारा एरिया इजराइल के कब्जे में है। समझ रहे हो आप, इस चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे हो। इसके बगल के देशों को देख लो क्योंकि ये जरूरी है। मैं फिर से मैप थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। आपने सुना होगा ईरान का, जो कि ईरान बहुत ज्यादा हमले कर रहा है इधर के एरिया में, वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में। 2 पावरफुल देश है, एक ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, करेंसी है, करेंसी ईरान की करेंसी जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे कमेंट करके पूछूंगा, आप जरूर बताना, हम कमेंट को टैग करेंगे। इराक की राजधानी है बगदाद, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, है ना। लेबनान यहाँ पे छोटा देश है जिसका एक हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। कौन सा संगठन है, हिजबुल्लाह, राइट। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो रियाद, सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ है, रियाद। ठीक है, यूएई की राजधानी आबू धाबी। नेक्स्ट है यमन, यमन की राजधानी क्या है, साना। ओमान की राजधानी क्या है, ओमान, 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 याद रखना ओमान। देखो अब मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि ये रेड सी है, अरब सागर, जो भी जहाज इधर से निकल रहा है उस पे यमन के हूथी रिबल जो हमास पे अटैक का बदला लेने के फिराक में उनसे सिंपैथी के करने के चक्कर में, है ना, वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये हूथी रिबल्स, हूथी विद्रोही कहां पे हैं, यमन में। ये सब न्यूज में चल रहा है, आपको ये सब देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक तो आपकी जीके भी बढ़ेगी और कोई गारंटी नहीं है कहां से किस एरिया से सवाल आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में जो हम लोग रिवाइज कर रहे थे वो कल हमने आपको याद करवाया था क्या क्या, वो देखो जरा। आपको हमने याद करवाया था भारत के लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ओट्टम। ठीक है, ये सारा जो है वैदिक नाटकम, ये सब आंध्र प्रदेश का था। हमने ये इसमें आगे याद करवाया था 6-7 स्टेट का। आपको आगे बोला था कि कल हम इसको पूरा याद करवाएंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नृत्य है। याद रखिएगा हर स्टेट का हर नृत्य आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। जैसे पंजाब का है तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप यही दोनों लिखोगे अपने कॉपी में। अगर नोट बना रहे हो तो यही दोनों लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो जब भी फुल मोड में आता है। उड़ीसा का ओडिसी जो डांस है वो सबसे ज्यादा फेमस है, शास्त्रीय है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में लावड़ी डांस है, लावड़ी। उसके बाद है इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ ये लावड़ी पूछा जाता है। केरला में ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, ये पूछा जाता है। देखो कथकली जो है वो नेशनल क्लासिकल डांस है वहां की, कथकली। कथक यूपी का है, कथकली केरला का है। कर्नाटक का यक्षगान, हुट्टारी, सुगी कुनीथा, करगा, लांबी। ठीक है, अगला देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, कुलट्टम। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, रासलीला, है ना, कजरी, झोरा, चापेली, जैता। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया उत्तर प्रदेश का। एक गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वा मतलब गढ़वाल वहां का जगह है, कुमायूं वहां की जगह है, तो ये उत्तराखंड का। ठीक है, कजरी, रासलीला, छापेली ये उत्तराखंड के हो। गोवा में तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिंगमो, घोड़े, मोडमी, ये सब जो है गोवा के आपके डांस हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो ज्वार मटकी ये सबसे ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे अगर और हम बात करें सोला, भडोनी, मंच, ये सब यहाँ के फेमस है। छत्तीसगढ़ में तो गौरमारिया, पैथी, है ना, राउत नाच, पंडवानी, वेड़ामती, कपालिक, भारथरी चरित्र, चंद नानी, ये सब यहाँ के नृत्य हैं। झारखंड की अगर बात करें तो अलकप, कुरमा मुंडा, देखो मुंडा समुदाय वहां रहती है तो कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर यहाँ भी है। झारखंड में क्या होता है, झौफर झारखंड, झौफर झूमर। ठीक है, मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, जनानी मतलब फीमेल के लिए वर्ड ये यूज करते हैं, मर्दाना मतलब मेल। ठीक है, फगुआ, पैका, पैका रिवेलियन हुआ था पैका बेल्ट में, याद करिए। सो हूटा नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराओ,
झिटका डांस, ये सब फोक डांस है इसलिए इनका ऐसा नाम है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखो ये पूरा चीज आज मैंने रिवीजन करवा दिया। एक बार में आपको इसलिए रिवीजन नहीं करवाया मैंने क्योंकि आपको ये याद नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोंकी। मणिपुर का डोल, चोलम, थांगटा, लाई हरावबा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लाई हरावबा डांस कहाँ का है, मणिपुर का। अरुणाचल प्रदेश का याद कर लिया आपने। बैम्बू डांस भी आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना। लाई हरावबा डांस मणिपुर का है, सबसे ज्यादा फेमस है। पुंग चोलोम, खाम्बा थाइपी, नूपा नृत्य, रसलीला, खुबक इसेली। मेघालय, मेघालय का अगर हम बात करें मिनसेम, नानगरेम, लाहू। मिजोरम की अगर बात करें तो छेरव नृत्य, खुल्लम, चैलम, स्वो लाकिन, च्वांग, च्वांग लाई जीवाम, ये मिजोरम का है, ठीक है ना। सरलाम काई, सोलाकिया, लंगलम, ये सब फेमस यहाँ के डांस है। लंगलम फेमस है, याद रखिएगा। नागालैंड में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई डांस है तो ये बैम्बू डांस है, जिसको बांस नृत्य कहते हैं, बैम्बू, ठीक है, डांस। बात समझ में आ रही है आपको? यस, ये बिल्कुल सही है, आपको ये एकदम ध्यान रखना है। अगला क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा का होजगारी, होजगिरी, ये डांस है। सिक्किम में अगर हम बात करें तो सिक्किम की सिकमारी डांस, ये आपको याद रखना चाहिए। लक्षद्वीप में लावा, कोलकाई, परिचाकनी। देखो सिक्किम में और भी डांस है, जैसे डेंजोक, नेनहा, तासी, यांगतुक नृत्य, खुखरी नाच। आपने फौज में यानी आर्मी में देखा होगा, खुखरी डांस जो है ये सबसे ज्यादा फेमस रहता है। चुटके नाच, मारूनी नाच, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल मिला के डांस का जो डांस का जो था वो समझ हो गया। हमने एक प्लान निकाला हुआ है, जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उनको मालूम चल जाएगा। डेली हम जैसे एक दिन एशिया कंप्लीट करेंगे, फिर अगले दिन यूरोप कंप्लीट करेंगे, उसके अगले दिन आपको नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। तो ज्योग्राफी का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फिर भारत के अलग अलग रीजन पे आएंगे, मतलब ये सीक्वेंस वाइज चलेगा। जैसे आज हमने डांस खत्म कर लिया, पिछले में हमने पर्वत, पहाड़िया, राज्य खत्म कर लिया था। हमारा क्लास जो ऐसा होगा जो आपके सिलेबस को कवर करवाएगा, समझ रहे हो आप? आपको हमने पिछले क्लास में ये सब चीजें बताई थी, तो आप उसको देखिएगा। इसके ऊपर अब लेक आएगा आपको, जो जहाजी बेड़े जहां रखे थे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब हम लोग एक एक करके आपको रिवाइज करवाएंगे। सो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।